निरंकारी संतों, महापुरुषों और बहनों को मेरा नमन। धन निरंकार जी। आज दातार सदगुरु महाराज की असीम कृपा और आशीर्वाद से हम सभी को इस पावन प्रभु चर्चा करने का यह सुंदर अवसर मिला है। सदगुरु हमें हर पल यही सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन को मानवता की सेवा में लगाना है और कैसे इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना है। आज दास को आदेश हुआ मानव एकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ विचार साझा करने का। यह केवल एक शब्द नहीं है संतो, बल्कि यह संपूर्ण मानवता का आधार है और यह हर आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य भी है। परंतु जब हम आज अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें एकता नहीं बल्कि विखंडन दिखाई देता है। हमें जुड़ाव नहीं बल्कि अलगाव दिखाई देता है। इंसान ने इंसान के बीच में इतनी अदृश्य और मोटी दीवारें खड़ी कर दी है कि एक ही धरती पर रहते हुए भी, एक ही हवा में सांस लेते हुए भी हम एक दूसरे से मीलों दूर हो गए हैं। यह दीवारें है धर्म की, जाति की, पंथ की, रंग की, भाषा की, राष्ट्र की और आर्थिक स्थिति की। इन दीवारों ने हमारी चेतना को इतना संकीर्ण कर दिया है कि हमारा परिचय मानव होने से पहले कुछ और हो गया है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख तो कोई ईसाई है, कोई भारतीय है तो कोई अमेरिकी, कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई श्वेत है तो कोई काला। इन बाहरी लेबलों और पहचानों के बोझ तले हमारी असली पहचान जो है, हमारी मौलिक पहचान कहीं दब कर रह गई है और वह पहचान है इंसान होने की। यह विभाजनकारी सोच हर धर्म की मूल शिक्षाओं के विरुद्ध है संतो। पवित्र बाइबल में भी इसे एकता का संदेश देते हुए कहा गया है कि अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी, न कोई दास रहा न स्वतंत्र, न कोई नर रहा न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इसी सच्चाई को संत कबीर जी ने कितने सुंदर शब्दों में बयान किया है, सुनो। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। तो संतो अब प्रश्न यह उठता है कि इस विभाजन का, इस अलगाव का मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है अज्ञानता, अज्ञानता का गहरा अंधकार। यह उस सत्य की अज्ञानता है जो हम सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है। हम अपनी पहचान अपने शरीर, अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपनी सामाजिक संरचनाओं से करते हैं संतो। इसे देह अभिमान कहते हैं। जब तक हम स्वयं को यह नश्वर शरीर मानते रहेंगे तब तक भेदभाव बना रहेगा, क्योंकि हर शरीर दूसरे से भिन्न है संतो। हर शरीर की जरूरतें, इच्छाएं और सीमाएं अलग अलग है। इसी देह अभिमान को तोड़कर अपनी असली पहचान को जानने का इशारा करते हुए गुरु वाणी में भी फरमाया गया है, मन तू ज्योति स्वरूप है आपन मूल पहचान। अर्थ, हे मेरे मन, तू उस तो परम ज्योति का ही स्वरूप है, अपने मूल को, अपनी असलियत को पहचान। जैसे एक महासागर में अनगिनत लहरें उठती है, हर लहर का अपना एक आकार होता है, अपनी एक गति होती है और एक क्षण के लिए उसका अपना एक अस्तित्व प्रतीत होता है। एक लहर दूसरी लहर से खुद को अलग समझ सकती है संतो, उससे टकरा सकती है, उससे प्रतिस्पर्धा भी कर सकती है, लेकिन यह सब केवल सतह का खेल है। गहराई में जाकर देखे तो हर लहर का आधार, उसका सार, उसका अस्तित्व केवल और केवल जल ही है। लहरें अलग हो सकती है, जल एक है। ठीक इसी प्रकार संतो हम मानव भी अलग अलग लहरों की भांति दिखते हैं। हमारी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, मान्यताएं सब अलग अलग लहरों की तरह है, लेकिन हम सबके भीतर जो जीवन तत्व है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वह उस एक ही परम पिता परमात्मा, उस एक ही परम स्रोत का अंश है। हम सब उसी एक जीवन महासागर का हिस्सा है। इसी परम सत्य का बोध कराने के लिए, इसी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए समय समय पर इस धरा पर पूर्ण सद्गुरु यानी समय के पूर्ण आध्यात्मिक मार्गदर्शक का आगमन होता है।
सद्गुरु हमें कोई नया धर्म या फिर पंथ नहीं देते, बल्कि वे हमें हमारे भूली हुई पहचान वापस दिलाते हैं। वे हमारी आंखों से अज्ञानता की पट्टी को हटाकर हमें वह देखने की दृष्टि प्रदान करते हैं जो पहले से ही मौजूद है। इसे ही संतो ब्रह्म ज्ञान या फिर सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन कहा जाता है। संतों ने गुरु की इसी महिमा का गुणगान करते हुए कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह ज्ञान हमें बताता है कि जिस ईश्वर को हम बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में खोज रहे हैं संतो, वह कोई दूर आकाश में बैठी हुई सत्ता नहीं है, बल्कि वह कण कण में व्याप्त सर्वव्यापी निरंकार शक्ति है, जो तेरे में, मेरे में, हर जीव जंतु में, हर वस्तु में समान रूप से विद्यमान है। जैसा कि खुद परमात्मा की ओर से कबीर जी कहते हैं कि मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। वेदांत भी इसी ज्ञान की ओर संकेत करता है। कठोपनिषद में कहा गया है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूप बहुध्याय करोति, तमात्म स्थिति ग्रात शाशुक शाश्वनेत्र स। अर्थात वह एक ही नियमता है जो सभी प्राणियों के भीतर की आत्मा है। वह एक ही है संतो, पर अपने रूप को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। जो ज्ञानी पुरुष उसे अपने भीतर स्थित देखते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। पवित्र कुरान शरीफ में भी इसी सत्य की पुष्टि की गई है संतो, जहां खुदा फरमाता है, वह नहनु अकबू इलेहि मिन अब्लिहवरी, अर्थ वह अल्लाह इंसान के गर्दन की नस से भी ज्यादा उसके करीब है। तो संतो, जब यह बोध होता है, जब यह अनुभूति होती है कि हम सब एक ही नूर से उपजे हैं, तो एकता का भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है। एक सुंदर उदाहरण है सोने का। एक सुनार सोने से अंगूठी, हार, कंगन, झुमके आदि अनेक प्रकार के आभूषण बनाता है। हर आभूषण का नाम अलग अलग है, रूप अलग है और उपयोग भी अलग है। लेकिन क्या उनका सार अलग है? नहीं, उन सभी के भीतर एक ही तत्व सोना विद्यमान है। कोई ज्ञानी व्यक्ति आभूषण के नाम रूप में नहीं उलझता, वह उसके मूल तत्व सोने को देखता है। ठीक इसी प्रकार जब हमें सत्य का ज्ञान होता है, तो हम मनुष्य के बाहरी नाम रूप, उसके धर्म और जाति में नहीं उलझते, बल्कि उसके भीतर विराजमान उस एक परमात्मा के अंश को देखते हैं। तब हमारे लिए हर इंसान आदरणीय हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसी प्रकार का एक अद्भुत उदाहरण मिलता है। ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हैं, यथा एके मृत पिंडन सर्वम ब्रह्म यह विज्ञात सा, अर्थात जैसे मिट्टी की एक ढेले को जान लेने से मिट्टी से बनी सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि सत्य तो केवल मिट्टी ही है, बाकी सब तो नाम और रूप का विकार मात्र है। उसी प्रकार संतो उस एक परम तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। इसी गहरी समझ को जीवन में उतारने के लिए यह मिशन हमें 3 स्वर्णिम सूत्र देता है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। आइए संतो इन 3 चरणों को गहराई से समझे। पहला चरण, एक को जानो। जानना यानी प्रत्यक्ष अनुभव करना संतो, केवल बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करना नहीं होता। शास्त्रों को पढ़ना या फिर ज्ञान की बातें सुनना जानकारी है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तब होता है जब सद्गुरु की कृपा से हमारी अंतर आत्मा की आंख खुलती है और हम उस एक निरंकार सर्वव्यापी सत्ता का हर कण में दर्शन करते हैं। यह एक आंतरिक क्रांति है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति को पता चलता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस परम ब्रह्म का अंश हूँ, और तत्त्वमसि, वही तू भी है जो मेरे भीतर है, वही तेरे भीतर है। इस ज्ञान के प्रकाश में भेदभाव का अंधकार टिक ही नहीं सकता। इसी प्रत्यक्ष ज्ञान की अवस्था का वर्णन भगवत गीता में किया गया है संतो। सर्वभूतेस्तात्मान सर्वभूतानि चात्मने एक स्तेह योग युक्तान सर्वत्र समदर्शना, अर्थात जिसका मन योग से युक्त है और जो सब में संभाव देखता है,
वह ज्ञानी अपने आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित देखता है और सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है। दूसरा चरण है एक को मानो। जानने के बाद मानना आता है संतो। यह ज्ञान को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया है। जब हमने जान लिया कि हर इंसान में उसी एक परमात्मा का वास है, तो अब हमें अपने हर कर्म में, हर वचन में और हर विचार में इस सत्य को जीना है। इसका अर्थ है कि हर किसी को सम्मान देना, क्योंकि हम उसके भीतर बैठे प्रभु को सम्मान दे रहे हैं। हर किसी से प्रेम करना, क्योंकि प्रेम ही उस एक परमात्मा की भाषा है। हर किसी को क्षमा करना, क्योंकि जब सब एक ही परिवार का हिस्सा है तो मन में द्वेष कैसा। यह मानना ही हमारे अहंकार को तोड़ता है। अहंकार ही वह दीवार है जो हमें दूसरों से अलग करती है संतो। जब हम हर किसी में उसी एक को मानने लगते हैं तो हमारा मैं विलीन होने लगता है और हम का विशाल भाव जागृत होता है। इसी समर्थ दृष्टि को गीता में ज्ञानी का लक्षण बताया गया है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तनि सुनि च शुपाके च पंडिता समदर्शना। अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी समान दृष्टि रखते हैं, क्योंकि वे शरीर को नहीं, सबके भीतर स्थित एक ही आत्मा को देखते हैं। तीसरा चरण है संतो एक हो जाओ। यह अंतिम और स्वाभाविक परिणाम है। जब जानना और मानना हमारे जीवन का सच अंग बन जाता है तो हम एक हो जाते हैं। यह एकता किसी समझौते या फिर बाहरी दबाव का परिणाम नहीं होता संतो, बल्कि यह एक आंतरिक रूपांतर का फल होती है। जैसे एक नदी जब तक बहती है उसका अपना नाम, अपना रूप होता है, लेकिन जब वह सागर में मिल जाती है तो वह सागर ही हो जाती है। उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह असीम में विलीन हो जाता है। इस परम एकता का वर्णन मुंडक उपनिषद में बड़ी सुंदरता से किया गया है संतो। यथा नद्यसेन मानः गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादिमुक्त परात् पर पुरुषो मोपेति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा में एक हो जाता है। ठीक इसी तरह संतो, जब एक ज्ञानी भक्त हर किसी में प्रभु को देखता है और उसी भाव से जीवन जीता है, तो वह स्वयं प्रेम, करुणा और एकता का साकार रूप बन जाता है। उसके लिए वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि यह पूरी धरती ही मेरा परिवार है, केवल एक नारा नहीं संतो, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। इस एकता को जीवन में स्थापित करने के लिए यह मिशन हमें कुछ व्यवहारिक साधन भी प्रदान करता है। पहला साधन है सत्संग। जब हम सब बिना किसी भेदभाव के एक स्थान पर बैठकर उस एक परम सत्य की चर्चा सुनते और करते हैं, तो हमारे मन पर एकता के संस्कार गहरे होते हैं, जैसे भी हो रहा है। सत्संग एक ऐसी कार्यशाला है जहां हम अपने अलग अलग अहंकार को बाहर छोड़कर केवल एक शिष्य के रूप में, एक जिज्ञासु के रूप में बैठते हैं। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारी मंजिल एक है। दूसरा साधन है सिमरन। यह 24 घंटे उस एक निरंकार परमात्मा को मन में बिसाए रखने का अभ्यास है। जब हमारा मन निरंतर उस एक से जुड़ा रहता है तो वह बाहरी भेदों में भटकता नहीं है। सिमरन हमारे मन को निर्मल करता है और हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रखता है, जिससे हम क्रोध, घृणा और द्वेष जैसी विभाजनकारी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली साधन है सेवा, निस्वार्थ कर्म। जब हम किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह रक्तदान हो, स्वच्छता अभियान हो या फिर किसी जरूरतमंद की मदद हो, और यह मानकर करते हैं कि हम किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके भीतर विराजमान प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा अहंकार पूरी तरह से गल जाता है। सेवा हमें लेने वाले से देने वाला बना देती है संतो। यह हमें सिखाती है कि मानव जीवन की सार्थकता दूसरों के काम आने में है। सेवा ही वह पुल है जो दिलों से जोड़ता है। जैसा कि गुरु वाणी में सेवा की महानता का उल्लेख है कि
विच दुनिया सेव कमाई ता दरगाह बेशनु पाइए। अर्थात इस दुनिया में सेवा करके ही उस प्रभु के दरबार में बैठने का स्थान मिलता है। संतों, आज दुनिया को इसी आध्यात्मिक एकता की सबसे अधिक आवश्यकता है। राजनीतिक संधियां, आर्थिक समझौते और कानूनी नियम सतह पर शांति तो ला सकते हैं, लेकिन दिलों को नहीं जोड़ सकते। दिलों को जोड़ने की शक्ति केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान में है, जो हमें हमारी साझा जड़ों से परिचित कराता है। आइए संतों, हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम इन दीवारों को गिराएंगे। हम अपने हृदयों को इतना विशाल बनाएंगे कि उसमें समस्त मानवता समा सके। हम अपने जीवन को इस प्रकार जिएंगे कि हम मानव एकता के एक जलते हुए दीपक बन सके, जिसकी रोशनी से अज्ञानता और नफरत का अंधकार दूर हो। याद रखिए, एक फूल से बाग नहीं बनता, लेकिन हर फूल बाग की सुंदरता में योगदान देता है। इसी तरह हम में से हर एक व्यक्ति जब एकता और प्रेम का जीवन जिएगा, तो यह धरती स्वतः ही एक सुंदर और शांतिपूर्ण बगीचा बन जाएगी। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और यही समय के सद्गुरु का हम सभी के लिए पावन संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा का प्रार्थी हूँ। आप सभी के भीतर विराजमान उस एक परम सत्ता को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी को नमन।